वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रितेश कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं बेसिक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर IT इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी जी। मैंने NTA UGC नेट CSL कंप्यूटर साइंस में जून 2020 में क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इस पर्टिकुलर सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलिए देखिए क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन, इज ए वेरिएबल। ठीक है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट इज ए क्लास टाइप वेरिएबल, है ना। हिंदी में देखें तो क्या लिखा है, देखिए किसी क्लास के डेटा, ना किसी क्लास के डेटा तथा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास का नाम का यूज करते हुए उस क्लास टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर, जिसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो इसके डेटा तथा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास के नाम का यूज करते हुए उस क्लास टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, जिसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज ए क्लास टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट इज ए क्लास टाइप वेरिएबल, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उस क्लास के सारे सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उस क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, और ऑब्जेक्ट को और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में रन टाइम एंटिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और क्या कहा जाता है, रन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कारण है आपका, रन टाइम एंटिटीज। ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, रही कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कर प्रोग्राम के सारे डेटा मेंबर को एक्सेस जिस क्लास का उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, क्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, क्लास टाइप वेरिएबल। ठीक है, चलिए किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो फॉर्मेट है होता है, कैसे होता है आपका, देखिए के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा नाम, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। कैसे लिखते हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का फॉर्मेट कैसे होता है आपका, सबसे पहले लिखते हैं उस क्लास का नाम और उसके बाद स्पेस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है तो फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, पहले क्लास का नाम आपका, क्लास क्या होगा आपका, पहले क्लास का नाम स्पेस, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट
उसके सेमीकोलन, ठीक है। पहले क्या रहेगा आपका क्लास का नाम, उसके बाद क्या रहेगा स्पेस, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद सेमीकोलन। क्या ये होता है आपका किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं, ठीक है। एडिशन माना कि एडिशन नाम की एक क्लास है। क्या बोल रहे हैं, माना कि एडिशन नाम की एक, ये एडिशन नाम का ना, एडिशन, और उसका एक ऑब्जेक्ट है ना, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल आर है। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना देंगे, ये आपका आ गया स्मॉल आर, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये जो एडिशन है क्या है आपका क्लास का नाम है, ठीक है। और ये स्मॉल आर जो लिखा है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास क्या होता है, तो क्लास क्या होता है आपका, क्लास इज ए वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर्स, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लास के बारे में जानना चाहिए कि क्लास क्या होता है। तो क्लास इज ए वे टू बाइंड ए डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो एक क्लास किसी डेटा तथा उससे संबंधित मेंबर्स को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करने का एक मेथड होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, एक मेथड होता है किसको, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट में बाइंड करने का, ठीक है। तो फिर आपका जो क्लास होता है उसमें क्या करते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्मेट क्या होता है आपका, सबसे पहले लिख देते हैं क्लास, उसके बाद लिखते हैं क्लास का नाम, है ना। फिर उसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके डिक्लेरेशन फॉर्मेट में क्या होगा आपका क्लास लिखते हैं और आपका क्लास का नाम लिख देते हैं इस साइड में। उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट में, इसके बाद क्या लिख देते हैं, यहाँ पास होता है डेटा मेंबर, है ना। मान लीजिए इंट डेटा मेंबर हो गया, और मेंबर फंक्शन में मान लीजिए क्या लिखते हैं वाइड, वाइड में डिस्प्ले लिख दिए, है ना। ये क्या हो जाता है आपका मेंबर फंक्शन। इस तरीके से हम क्या करते हैं क्लास को डिक्लेयर करते हैं, है ना। क्या हो जाता है, फिर पहले क्या लिखते हैं क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, वो ब्रैकेट ओपन करते हैं। इंट ए क्या हो गया, उसका डेटा हो गया, नहीं डेटा मेंबर, और वाइड डिस्प्ले क्या होगा आपका मेंबर फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्लास को डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास इज क्या है अब आपका, क्लास इज ए वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर, ठीक है। और क्लास को क्या बोलते हैं बताया था आप लोग को, क्लास क्या होता है आपका वेरिएबल, और जो क्लास होता है आपका एक से अधिक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन भी होता है, ठीक है। क्लास क्या होता है आपका एक से अधिक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन भी होता है। तो चलिए देखिए फिर क्या बोल रहे थे हम, कहाँ पास थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है ना, इसमें हम क्या देख रहे थे क्लास का नेम रहता है और ऑब्जेक्ट का नेम रहता है। एग्जांपल में देख रहे थे, मान लीजिए एडिशन क्या है आपका एक क्लास है, तो ये क्या हो गया आपका एडिशन एक क्लास है, ठीक है। उसका एक क्या बना दिए हैं ऑब्जेक्ट स्मॉल आर, तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास एडिशन क्या हो गया आपका क्लास नेम, है ना, यानी कि क्लास, और स्मॉल आर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं देखिए, इसका डिक्लेरेशन निम्न होगा, क्या होगा आपका एडिशन आर, ठीक है। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से उस क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से उस क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की सहायता से हम उस क्लास के सारे मेंबर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट क्या होगा निम्न होगा, ठीक है। जिसका फॉर्मेट क्या होगा आपका निम्न होगा। मान लीजिए आपका क्या लिखे हैं स्मॉल आर, है ना, डॉट मेंबर नेम, स्मॉल आर डॉट मेंबर नेम, ठीक है। तो कैसे होगा,
तो देखिए एग्जांपल में ये आपका इसका फॉर्मेट हो गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेट देखिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा देखिए फॉर्मेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर का नेम, ठीक है, मेंबर का नेम, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट का नेम और उसका, इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए, है ना, किसी क्लास के मेंबर को ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, और ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है स्मॉल आर डॉट ए इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डॉट बी इक्वल टू 10। तो ये कैसे होगा आपका, देखिए, ठीक है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट, है ना, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के मेन फंक्शन के अंदर, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, तथा या फिर उसी मेन फंक्शन से क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सारे मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप क्या लिखोगे, आर डॉट ए इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। इसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जहां आपका इस फॉर्मेट में स्मॉल आर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और बी बी इक्वल टू 10 क्या है, उसका मेंबर फंक्शन है, मेंबर है, ठीक है, आपका क्या है, आर उसका डेटा मेंबर है। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज मेंबर फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आर, अगर मान लीजिए क्या रहता है आपका, डिस्प्ले रहता है ना फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन का नाम डिस्प्ले रहता है, यहाँ पास कुछ वैल्यू सेंड करना रहता है, तो आप यहाँ पास वैल्यू भी, ऑब्जेक्ट का यूज हम क्या कर सकते हैं, मेंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स के साथ, और मेंबर फंक्शन का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट का यूज किसी क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में इसको देखेंगे एक प्रोग्राम को। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या करते हैं, है ना, तो किसी क्लास के डेटा तथा मेंबर फंक्शन को, ना, किसी क्लास के डेटा तथा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास के नाम का यूज करते हुए क्लास टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किसी क्लास के डेटा और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास के नाम को यूज करते हुए उस क्लास टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट इज ए क्लास टाइप वेरिएबल, ठीक है। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उस क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास का उसको बनाया गया है। और क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो फॉर्मेट होता है, क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नेम सेमीकोलन। मान लीजिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एडिशन क्या है आपका, एक नाम का एक क्लास है, और एक ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आर है, तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्मेट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एडिशन स्पेस स्मॉल आर सेमीकोलन। एडिशन क्या होगा आपका क्लास, स्मॉल आर क्या होगा उसका ऑब्जेक्ट, सेमीकोलन क्या होगा एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पढ़े, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से उस क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसी चीज के डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उस क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस ऑपरेटर की सहायता से हम क्लास के सारे मेंबर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर नेम, या फिर आपका मेंबर का फंक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें, इसके बाद एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पास आर डॉट ए इक्वल टू 9, तो यहाँ पास आर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट का नाम, ए इक्वल टू 9 क्या हो गया आपका मेंबर नेम,
है ना। अब चाहे तो मेंबर के साथ यूज किए हैं तो मेंबर फंक्शन के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का यूज किसी क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, प्रोग्राम, ठीक है, क्या है, किसी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे थे ना, तो क्या था आपका प्रोग्राम में एग्जाम्पल जो देखे थे, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोग्राम है, इसका नाम है राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहला है लाइन है आपका हेज कोनियो डॉट एच, ठीक है। सबसे पहला लाइन है आपका क्या है, हेज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसमें हेज क्या है आपका, प्री प्रोसेसर कहलाता है। हेज क्या कहलाता है आपका, प्री प्रोसेसर, ठीक है। और कोनियो क्या कहलाता है आपका, कंसोल, है ना। कोनियो क्या कहलाता है आपका, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। इसमें कोनियो क्या कहलाता है आपका, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो क्या बोलता है आपका प्री प्रोसेसर सी कंपाइलर को ये बताता है कि आपका कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर जो भी आपका फंक्शन इंक्लूड है उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, हेज इंक्लूड जो स्ट्रीम डॉट, इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। हेज क्या होगा आपका, प्री प्रोसेसर, आईओ स्ट्रीम डॉट एच का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल, ठीक है। वही बात ये आपको जैसे कोनियो का कंपाइलर को बताता है, वैसे ही ये स्टेटमेंट में आपका जो प्री प्रोसेसर है कंपाइलर को बताता है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर जो भी इस प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, एक क्लास क्रिएट किए हैं, क्लास डिक्लेयर किया है जिसमें क्या है उसका देखिए। सबसे पहला क्या है आपका, क्लास है, तो ये उस क्लास का नाम है, ठीक है। क्लास है यानी कि क्लास टाइप है, और ये आपका जो एडिशन लिखे हैं वो क्या होगा, उस क्लास का नाम, है ना, उस क्लास का नाम। इसे देखिए क्या है आपका, एक क्लास लिखे हैं जो क्या करता है उस टाइप को बताते हैं, और एडिशन जो लिखे हैं क्या है आपका, क्लास का नेम। तो क्या है आपका, एडिशन एक क्लास है जिसे हम क्या किए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। देखिए कैसे किए हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्लास का ओपन कर दिए, इंट ए बी, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमी कॉलन, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पास कुछ नहीं लिखा है, मतलब आपका क्या रहता है, वो प्राइवेट सेक्शन रहता है ना, मतलब ऐसे लिखते हैं प्राइवेट प्राइवेट कॉलर, ठीक है। तो इसके अंदर में हम अगर इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमी कॉलन लिख दिए, मतलब वो कहाँ पास रहेगा आपका, प्राइवेट सेक्शन में रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो सी प्लस प्लस है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, अगर हम किसी डेटा नंबर को कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ना, पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट उसको किसमें डिक्लेयर करता है, सॉरी प्राइवेट सेक्शन में उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पास अगर प्राइवेट लिखा है तो भी उसका मतलब क्या होगा, आपका प्राइवेट होगा। अगर यहाँ पास प्राइवेट नहीं लिखा है और डेटा मेंबर आप डिक्लेयर किए हैं तो किसमें आएगा, वो प्राइवेट सेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या किए हैं, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। तीनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है आपका, पब्लिक, है ना। तो क्या है आपका, पब्लिक लिखा है और कॉलन, है ना, पब्लिक और कॉलन लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है आपका, ये आपका सी प्लस प्लस का क्या है आपका, मेंबर्स है, ठीक है। क्या है आपका, सी प्लस प्लस का मेंबर है, जिसमें आपका जो अगर पब्लिक मेंबर का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा या फिर मेंबर फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो डिक्लेयर किया गया है पब्लिक सेक्शन में
आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, उसको कोई भी क्लास क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर हम जो भी डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसको कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, वाइड इनपुट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब ये है वाइड, क्या बोल रहा है इस लाइन का मतलब है वाइड इनपुट आपका फंक्शन। ठीक है, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, वाइड है मतलब क्या होगा, ये टाइप का क्या है, इनपुट क्या है, उस फंक्शन का पैरेंथेसिस क्या बताता है कि इसमें कोई भी पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट का यूज नहीं किया गया है। और सेमीकोलन लिखा है मतलब ये क्या होता है, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या हो गया आपका वाइड, इसका टाइप है ना। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, वाइड क्या है आपका टाइप, और इनपुट क्या है, उसका फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम है, और पैरेंथेसिस क्या है आपका ऑपरेटर से, है ना। और आपका सेमी कॉलन क्या है आपका एंड ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, स्टेटमेंट का टर्मिनेशन बताता है कि ये आपका लास्ट हो गया। ठीक है, ये क्या बताता है आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन बताता है। तो क्या होगा, इनपुट एक फंक्शन है वाइड टाइप का, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट यूज नहीं किए। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपका क्या है, इनपुट एक फंक्शन है किस टाइप और क्योंकि इसमें हम कोई भी पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट का यूज नहीं किए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, इस फंक्शन को यहीं पास डिफाइन किए हैं। अगर पास अगर डिफाइन कर रहे हैं किसी क्लास के अंदर में, है ना, किसी क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके सेमी कॉलन नहीं रहता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर आप सेमी कॉलन का यूज कर रहे हो तो उसको डिक्लेरेशन में करते हैं। ठीक है, अगर उसको सेमी कॉलन का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, वो डिफाइन कहलाता है। ठीक है, इस फंक्शन का क्या होगा, वो डेफिनेशन कहलाता है। क्या बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लीजिए, वाइड इनपुट, और यहाँ पर ब्रैकेट लिख दिया, तो ये क्या कहलाता है, आपका फंक्शन का डेफिनेशन कहलाता है। डेफिनेशन परंतु यूज नहीं करते हैं तो डेफिनेशन। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, वाइड इनपुट और ब्रैकेट के बाद उसके बाद सेमीकोलन लगा, तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर हम सेमी कॉलन का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन है ना। और आप अगर सेमी कॉलन का यूज कर रहे हो तो क्या है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, सेमी कॉलन नहीं रहेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, जिसके लिए क्या यूज करें, सी आउट, उसके बाद ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर, पुट टू ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या टू ऑपरेटर, क्या होता है आपका पुट टू ऑपरेटर कहलाता है। इसका यूज सी आउट क्या है कि इसका यूज क्या आता है, जैसे होंगे प्रिंट एक फंक्शन है ना, वैसे ही आपका क्या होता है, सी आउट एक स्ट्रीम होता है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू या मैसेज को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, पुट टू ऑपरेटर। देखिए सी आउट, है ना, उसके बाद पुट टू ऑपरेटर, और डबल कोट्स के अंदर में क्या यूज किए हैं, स्लैश इनके यूज करते हैं किसी प्रोग्राम में, तो आपका जो कर्सर है उसको न्यू लाइन पे सेट करने के लिए, है ना, आउटपुट इसके लिए किसके लिए, न्यू लाइन पे सेट करने के लिए यूज करते हैं एन, वाइट स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है मैसेज में, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। और जो मैसेज रहता है उसको किस में लिखा जाता है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम लिख दिए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दीजिए। ये क्या कहलाता है आपका मैसेज में सेमीकोलन।